नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी प्रशासन की घोर लापरवाही हुई उजागर, एक बालक की झुलसने से हुई मौत। आईजी टॉक पहुंचे अलवर, पुलिस अधिकारियों के साथ ली क्राइम मीटिंग। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक कैंसर की बीमारी से था मानसिक रूप से परेशान। उद्योगनगर क्षेत्र में मिली मृत नवजात बालिका, पुलिस ने मामला दर्ज कर की शुरू जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां जेठ माह के नौतपा की भीषण गर्मी में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर कपिल खाद बीज भंडार की दुकान पर आने जाने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को ठंडाई पिलाई जा रही है। कपिल खाद बीज भंडार दुकान के संचालक राजवीर गुजर ने बताया कि भीषण गर्मी से आमजन और राहगीरों को राहत देने के लिए गंगा लहरी पंसारी की ठंडाई में दूध मिलाकर पिलाया गया। इस दौरान राजवीर गुजर, राजीव शर्मा, राजेश गुजर, गौरव कुकरेजा, राकेश गुजर, जितेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, आशीष, कृष्णभूप सिंह, नरसिंह, विशाल, रिंकू बाबा, रामगढ़िया संदीप, पीतांबर सहित आदि लोगों द्वारा अपनी सेवा दी। डीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी मिलने पर वार्ड 20 में स्थित अखेपुरा पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। दरअसल जागरूक नागरिक लक्की गुजर लोगों की शिकायत पर पीएचसी सुबह 8:30 बजे पहुंचे, लेकिन पीएचसी पर 3 व्यक्ति ही मौजूद मिले। इस पर गुजर ने सीएमएचओ को जानकारी दी। सीएमएचओ शर्मा ने जानकारी मिलने पर दोपहर 12:15 बजे पीएचसी पर पहुंच हाजिरी रजिस्टर की जांच की और जल्द से जल्द डॉक्टर लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्टाफ को निर्देशित किया कि हीट वेव चल रही है, आमजन को राहत देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोला गया है, इसीलिए सभी स्टाफ समय पर पहुंचे, जिससे आमजन को राहत मिल सके और समय पर इलाज उपलब्ध हो सके। वार्ड 20 में स्थित पीएचसी अखेपुरा लोगों की सूचना पर मैं 19/5/2024 को पहुंचा था। तब मैं पहुंचा था, वहां पर ना तो पीएचसी का स्टाफ था, ना ही पीएचसी का ताला खोला हुआ था। मैंने इस विषय पर सीएमएचओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए पीएचसी पर पहुंचे और पहुंचकर हाजिरी रजिस्टर की जांच की। डॉक्टर जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो अनुपस्थित चल रही थी। उन्होंने उन्हें उसी समय नोटिस दिया और आज जब 10 दिन इस घटना को हो गए, तब मैं आज पीएचसी पहुंचा। मैंने वहां देखा 8:50 पर सिर्फ 3 लोगों का स्टाफ वहां पर मौजूद था। मैंने सीएमएचओ साहब को इस विषय पर अवगत कराया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस विषय पर संज्ञान लेते हुए आज दोपहर 11:30 बजे सीएमएचओ साहब पीएचसी अखेपुरा पहुंचे। उन्होंने वहां पर हाजिरी रजिस्टर की जांच की। स्टाफ को निर्देशित किया कि गर्मी का मौसम है, हीट वेव चल रही है और आमजन को सुविधा मिले, इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोला गया है। आप सभी समय पर पहुंचे और डॉक्टर के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो डॉक्टर लगवा देंगे। गर्मी के तीखे तेवर देखते हुए नौगावा नगर पालिका में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए अस्पताल के समस्त स्टाफ द्वारा ठंडाई की स्टॉल लगाई गई। नौगावा अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर पवन ने बताया कि नौतपा में भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी में बढ़ते तापमान को देखते हुए अस्पताल के समस्त कर्मचारियों सहयोग से मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए अस्पताल परिसर में ठंडाई की स्टॉल लगाई गई है, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि गर्मी में सर को ढककर बाहर निकलें, खुले सूती वस्त्र पहने, खाली पेट बाहर नहीं निकलने की, नींबू पानी का सेवन करें सलाह दी। इस दौरान सीएचसी चिकित्सा अधिकारी सुनील गुप्ता, पवन, आदित्य, जीतू, पुष्पेंद्र, मुकेश, विक्रम सैनी, उर्मिला, विजयलक्ष्मी, रणजीत कौर आदि मौजूद रहे। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अलवर इकाई द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज चतुर्थ वार्षिक जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह एवं वार्षिक स्मारिका विमोचन शहर के मोती डूंगरी स्थित पुलिस इन्वेंशन मैरिज गार्डन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। तत्पश्चात वार्षिक स्मारिका का
कलम के सिपाही का विमोचन किया गया एवं जिले भर से आए समस्त पत्रकारों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपेंद्र सिंह राठौड़ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष हरिबल्लभ मेघवाल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिशंकर गोयल एडवोकेट, एमपीएस चंद्रावत, खेम सिंह आर्य रहे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने स्वागत भाषण से जिले भर से कार्यक्रम पहुंचे सभी पत्रकारों का आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि उपेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पत्रकारिता करें। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले निराशाजनक हैं। प्रदेशाध्यक्ष हरिबल्लभ मेघवाल ने कहा, आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं। सरकार पत्रकार कानून बनाकर भूल गई है। कानून बने 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पत्रकार कानून को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, जिसके चलते पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। वरिष्ठ इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की बात कही। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर मिट्टी के परिंदे बांध उनमें पानी डाला गया। सकट चौथ माता मंदिर के महंत शरद पाराशर की मौजूदगी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न स्थानों पर 21 परिंदे लगाए व छात्र छात्राओं ने प्रतिदिन इन परिंदों में पानी भरने का संकल्प लिया। इस दौरान मंदिर के महंत शरद पाराशर की ओर से पक्षियों के लिए चुग्गा व परिंदों का प्रबंध किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता दिनेश चंद सैनी, राजेंद्र मीणा, शिक्षाविद गंगा सहाय मीणा, गुरु सहाय सैनी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जयपुर रेंज आईजी अनिल कुमार टोक आईजी बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे। पुलिस अन्वेषण भवन में रेंज आईजी द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें अलवर एसपी आनंद शर्मा, बहरोड कोटपुतली एसपी मनीष खेतान, तिजारा एसपी ज्येष्ठ मैत्री भी शामिल रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयपुर रेंज आईजी अनिल कुमार टोक ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आज यहां क्राइम मीटिंग ली गई है। जिले में सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम की है, जिस पर पुलिस को ध्यान केंद्रित करना है और इस पर कैसे लगाम लगाया जाए इसके बारे में विचार विमर्श कर और स्ट्रेटजी बनाई है। रेंज आईजी टोंक ने कहा कि आने वाले 4 जून को होने वाली मतगणना भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। आईजी ने कहा, मतगणना स्थल की त्रिस्तरीय लेवल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आईजी ने पार्टियों से आग्रह किया कि हीट वेव को देखते हुए मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्रित न करें, जिससे कोई अव्यवस्था न हो। मतगणना स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल रहे, यह पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है और क्षेत्रीय जो जन समस्या हैं उनका हम एड्रेस करने के लिए आज हमने मीटिंग आयोजित की है। सभी एसपी साहबान के इस क्षेत्र के मस्जिद जो है अलवर के भी एसपी साहब यहाँ पर हैं, साथ के साथ अपने कोटपुतली और अपना खैरतल के भी एसपी साहबान साथ जिससे उनमें चर्चा करेंगे। हमारे पास जो चुनौती के रूप में जो यहाँ वर्तमान में हमें जिस पर पुलिस को ध्यान केंद्रित करना है वो विशेषतः यहाँ साइबर क्राइम है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनको कैसे हम इनको डील करना है, हमने इनको इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी बना करके हम स्टेप बाय स्टेप उनको हम उसको कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक अभी आने वाले 4 जून को अभी काउंटिंग होने जानी है, वो भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था काउंटिंग सेंटर्स पर कैसे होगी और इस 3 लेयर में हमने भी इसका प्लान किया हुआ है। बहुत आउटर कॉर्डन में भी रहेगा, नाकाबंदी भी बनाई जाएगी और सभी हमारे जो पार्टियां हैं उनसे हमारा आग्रह ये रहेगा कि उस दिन हमारे कैंडिडेट्स के अलावा ज़्यादा लोग वहाँ पर आए नहीं। अभी हीट वेव का भी समय चल रहा है, तो इस समय ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर कम से कम लोग आए जो मतगणना के स्थल पर अपने यहाँ जो कानून व्यवस्था की तरफ से पहुँचे, एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, ये हमारी एक प्रमुख भूमिका रहेगी। दोनों जिलों मैं आपको ये यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि ये भरतपुर रेंज में नहीं, हमारे इस क्षेत्र की समस्या है ये और आसपास से जुड़े हुए जितने क्षेत्रों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आइडेंटिफाई करने के बाद अब तक आपको मैं बताऊं कि करीब उन्होंने 2 करोड़ जो हमारे साइबर की ठगी हुई है उनकी रिकवरी हमारे साइबर टीम से यहाँ अलवर पुलिस ने और हमारे अच्छी क्षेत्र की पुलिस ने की है। ये हमारे बड़ी उल्लेखनीय सफलता भी है। और जहाँ अभी इस प्रकार का अभी साइबर क्राइम अभी ले रहे हैं उनके मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट तरीके की है यहाँ पर, तो उस डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी के अनुसार हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उनको टारगेट किया हुआ है
और हम टेक्निकली सपोर्ट के साथ उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और अभी पिछले गत रात को भी खैरतल जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 रेड डाली जिसमें करीब 15 लोगों को पकड़ा है और मोबाइल पार्टी जिसमें मोबाइल फ़ोन्स को भी हमने सीज किया है और साथ के साथ इनके जो अपने व्हीकल्स जो साथ में यूज़ करते हैं उनको भी पुलिस ने जब्त किया है। तो हमारी जो कार्रवाई है अभी निरंतर चल रही है और हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हम टारगेट करके ऐसे लोग चिन्हित जो मैंने किए हुए हैं उन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय के साथ सही कार्रवाई हो तो जनमानस में भी उसके प्रति जो एक विश्वास है वो बना रहे और कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे। इस दृष्टिकोण से हम देखते हुए हम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, अपराध में विश्वास की बात पुलिस का कि एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आता है, रात में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। मैं आपको प्रथमतः ही आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी हमारी इस प्रकार के संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है उसके एफआईआर दर्ज करना हमारा प्राथमिक रूप से हमारा कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है और उसको हम और सही दिशा में इस अनुसंधान जो आपने घटना के बारे में चर्चा की है हमने इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित भी की है और इन घटना की क्रम की परिस्थितियों को भी हम जांच पूरी गहनता से कर रहे हैं और जो इस प्रकार कर्मचारी की लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, एक अहम बात है, कंट्रोल रूम को आज तक नहीं पता कि उनके आईजी बदल गए हैं, उनके नंबर क्या है। ये बड़ी बात है कि पुलिस कंट्रोल रूम अगर नहीं जानकारी रख रहा कैसे लोगों को जानकारी दे पाएगा। ये मैं मान सकता हूँ कि कोई कम्युनिकेशन गैप का परिणाम होगा, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि बड़े अधिकारियों के नंबर कहीं से आपके वो नहीं मिले। खासकर महत्वपूर्ण सवाल करें गुंडे तक अभी आपकी जेल में गुंडा तक अभी चाहे वो कोटपुतली हो चाहे भिखारी हो क्या कहेंगे। देखिए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये बात बिल्कुल सत्य है और लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमारी प्राथमिकता हम तय करके और जो इस क्षेत्र के जो बदमाशान हैं उनको प्रायोरिटाइज करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से कर भी रहे हैं। काफ़ी सफलता भी मिली हमने, काफ़ी इनके जितने भी पॉजिटिव्स थे जो हमारे वारंटीज थे उनको सब इस पुलिस ने पकड़ा भी है और आपकी डिटेल अभी आज मैं एक बार से भी एसपी साहब से चर्चा करूँगा तो इसका डिटेल्स भी आपको भी शेयर करूँगा। भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों ने 40 फुट रोड पर प्याऊ लगाकर मानवता का परिचय दिया। इस दौरान देव शर्मा, दक्षित त्रिवेदी, रौनक, रोहित, आकाश, पीयूष, गोविंद, प्रेम, राहुल मौजूद रहे। यह जानकारी युवा ब्राह्मण अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी ने दी। काठूमर उपखंड के गांव मंगोलाकी से पुलिस व प्रशासन द्वारा अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कार्रवाई की है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी सुखराम पेडेल व नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता मंगोलाकी गांव में आकस्मिक निरीक्षण के लिए गए हुए थे। इस दौरान खेरली की तरफ बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उपखंड अधिकारी सुखराम पेडेल व नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता द्वारा रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को भगा ले गया। वहीं ट्रैक्टर चालक द्वारा करीब 5 से 10 किलोमीटर तक अधिकारियों को दौड़ाया गया, जिसके बाद मंगोलाकी गांव के खेत में ट्रॉली को चालक द्वारा पलट दिया और मौका देखकर फरार हो गया। उपखंड अधिकारी द्वारा मामले की सूचना खेरली पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर खेरली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही जब्त किया। वहीं खेत में फैलाई गई बजरी को जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टर में भरवा कर थाने लेकर पहुंची। उधर उपखंड अधिकारी द्वारा मामले की सूचना माइन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद माइन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने पर कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर के एक घर में बघेरा घुस गया, जिसका वीडियो वायरल होते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। वीडियो में एक बघेरा घर में घुसकर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में बघेरा बेहद चौकन्ना दिखाई दिया, जो हल्की सी हलचल होने के बाद वहां से तेजी के बाद दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला गया। मामला शहर के सागर जलाशय मनसा माता मंदिर के पास का है। जब इस बात की जानकारी आसपास के क्षेत्र के लोगों को हुई तो सभी सहम गए। उसके बाद वन विभाग व प्रशासन को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार मनसा माता मंदिर के पास बाला किला बफर जोन क्षेत्र है। पूर्व में कई बार बघेरे रिहायशी इलाके में अंदर तक घुस आए। यहां रात्रि करीब 10 के आसपास बघेरे का एक घर में लगे सीसीटीवी में मूवमेंट नजर आया। बघेरा मौजूदा वक्त कहां रहा, इसकी सही लोकेशन का अंदाजा नहीं है। वन विभाग ने सभी को अलर्ट कर दिया।
हरसौली कस्बे में बुधवार को चौधरी चरण सिंह चौक पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि आदर्श जाट समाज के तहसील अध्यक्ष शशि सिंह चौधरी के नेतृत्व में मनाई गई। इस दौरान आदर्श जाट समाज के लोगों ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया और कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया। इस मौके पर आदर्श जाट समाज के तहसील अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पूर्ण दादा, सरजीत चौधरी, हरसौली अध्यक्ष भीम सिंह चौधरी, तहसील संयोजक मोहन सिंह, रामहेर चौधरी, राजेश लांबा सहित काफी संख्या में आदर्श जाट समाज के लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। हरसौली जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कोटकासिम पंचायत समिति के गांव हरसौली में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। यथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के दौरान 57 परिवादी को मौके पर सुना, जिसमें बिजली पानी की समस्या, अतिक्रमण की समस्या और गांव में गंदे पानी के निकास के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित रूप से निस्तारण के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के दौरान अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्या का त्वरित निस्तारण हो। कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के दौरान आमजन को बिजली और पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसकी व्यवस्था बिजली विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी, वहीं पंछियों के लिए परिंदे और पशुओं के लिए खेल में पानी भरने की बात कही। साथ में प्लास्टिक पन्नियों को उपयोग में नहीं लेने के लिए कहा और सौर ऊर्जा के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया एवं सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे जिले में सभी सरकारी कार्यालय व ग्राम पंचायत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया गया। वह बारिश के दिनों में जल संग्रहण करने के लिए कहा। वहीं पेयजल अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। जहां पेयजल सप्लाई नहीं है वहां टैंकरों से पेयजल सप्लाई करानी है। पेयजल के लिए किसी ग्रामीण को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौके पर विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत हरसौली से आए हुए सारे ग्रामवासी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपका आभार कि आज आप सब आए। आपने अपनी सारी समस्याएं बहुत ही स्पष्ट तरीके से मेरे सामने रखी। बहुत कम मौके मिल पाते हैं निकल के ऑफिस से आप सबों के बीच में आने के, पर आज हम आए। आज हमारा सौभाग्य है कि नकाते सर जो हमारे साथ बैठे हैं, ये पहले अलवर जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। इनको सारी बातों की समझ थी, इन्होंने हमें काफी गाइड किया आज दिन भर, और इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि इस रात्रि चौपाल में भी वो हमारे साथ चलें। आपकी जो मुख्यतः यहाँ पे समस्याएं आई हैं वो पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित, चारागाह के अतिक्रमण से संबंधित आई हैं। आप में से कई लोग मुझसे ऑफिस में भी मिल चुके हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी आचार संहिता की वजह से हम फील्ड पे नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे कार्य मेरे पास नोटेड हैं। आप ये तसल्ली रखें कि जिस भी कार्य में हमें जाब्ते की जरूरत है, कोई अतिक्रमण हटाना है, कोई नई स्कीम सैंक्शन करके आपके यहाँ पानी पहुंचाना है, वो सारे कार्य आचार संहिता के हटने के तुरंत बाद शुरू कर दिए जाएंगे। उनकी मॉनिटरिंग तुरंत बाद मेरे स्तर पे शुरू कर दी जाएगी और विभागीय अधिकारियों को भी सबको ज्ञात है कि उनके स्तर से क्या क्या काम होने हैं। और आपकी जो शिकायतें हैं जो कि अस्पताल स्तर की हैं, तहसील में स्टाफ नहीं होने की हैं, उनको मैं अपने स्तर से जितना रिजॉल्व कर सकती हूँ हम करेंगे। जहां तक नई नियुक्तियों की बात है, वो जब तक ट्रांसफर की रोक नहीं हटती है तब तक नए ट्रांसफर इफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम कार्य व्यवस्था के हिसाब से भी हरसौली में और बाकी पंचायतों से जो आए हैं वो करने की पूरी प्रयास करेंगे। सभी विभागीय अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने आज तक जितनी मेहनत से काम किया, जो भी आज इश्यूज आए कि हमने बताया काम नहीं हो पाए, आगे जरूर ये ध्यान रखें कि जो भी प्रकरण आता है उसको सेम डे संपर्क पे, जैसा सर ने कहा, चढ़ाना है। विभाग के डीएलओ के स्तर पे जन सुनवाई डेली करनी है। 1 घंटे का समय निकालना है जिसमें लोगों से मिलना है। आजकल के दिनों में खासकर फील्ड पे बिजली और पानी के अधिकारियों को दिखते रहना है। ट्रिपिंग और बाकी जो चीजें उसमें एसई साहब सक्षम है, उनको बताया है, उनके स्तर से जो भी चीजें थी वो करवा दी जाएंगी। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि आगे आने वाले समय में हमें 2 कामों पे बहुत फोकस करना है जो हम जिले में कर रहे हैं। एक है जल संग्रहण का। आपके पंचायत में जल संग्रहण के ज्यादा से ज्यादा काम सरपंच साहब से भी निवेदन रहेगा और पूरी टीम से भी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा काम नरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से लें।
जो सैंक्शन है उन पे लेबर की मस्टर रोल लगाएं और उसको सारे कामों की सफाई, गाद निकालना, जो जनरल काम है जिससे वर्षा के पानी को हम संग्रहण कर सकते हैं। 15 जून के बाद कभी भी मॉनसून आ सकता है, तो हम उन कामों पे फोकस करें। और सेकेंड एक मैं बताना आप सभी को चाहूंगी कि हम ये जो बिजली की समस्या है उसके परमानेंट निवारण के लिए हम सौर ऊर्जा पे जाने की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। विभाग ने इसका पूरा ढांचा बना रखा है और हमारी कोशिश रहेगी कि पंचायत स्तर पे भी जो सरकारी भवन है उन सब पे हम सोलर पैनल्स आगामी 2-3 महीनों में लगवाएं। और आगे से जितने हमारे स्कूल होंगे, जितनी भी सरकारी भवन होंगे, उन सब में हम फेज मैनर पे सौर ऊर्जा पे जाएंगे। मेरी आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि आप में से भी जो लोग जिनका बिजली का खर्च बहुत ज्यादा हो रहा हो और आपको उसको कम करना है, वो सौर ऊर्जा और सोलर पैनल लगवाने में दिलचस्पी रखें। इसके लिए जानकारी चाहिए तो एसपी साहब को मेरे निर्देशन है, उनको खुद ही वो कर भी रहे हैं कि वो अपने भी ऑफिसेज में इसके लिए एक जानकारी का पैम्फलेट रखेंगे। और आप भी अपने प्राइवेट घरों पे, निजी घरों पे, आपका कोई दुकान हो, कहीं भी छोटे से छोटी जगह भी सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं और उसका वातावरण पे भी असर पड़ता है और आपके बिजली के बिल में तो शीघ्र बिल्कुल मतलब लगाते ही कटौती होनी शुरू होती है। जितनी राशि आपकी उसमें लगी वो हार्डली 1 से 1.5 साल में पूरी वसूली भी हो जाती है उसकी, और उसके बाद आपका बिजली का बिल जीरो की तरफ चला जाता है। तो मैं चाहूंगी कि हम सब यहाँ मिलके ये करें, खासकर गर्मी के मौसम में। मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक अपॉर्चुनिटी आज आप सबको कहने की कि पशुओं के लिए खेलियों में पानी भरना, परिंदे लगाना, आपके पक्षियों के लिए, ये सारे काम हम सरकारी स्तर पे तो कर रहे हैं, पर जब तक आपका सहयोग इसमें नहीं मिलेगा ये काम 100% नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी आप दिलचस्पी दिखाएं। आगे आगामी दिनों में हम ग्राम पंचायत में प्लास्टिक को भी हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो आज से ही एक प्रण ले लें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, बोतल, ये सारी चीजें जो बैंड है, जो बहुत पतला प्लास्टिक होता है, सब्जियां लेने जाएं तो अपने कपड़े के बैग लेके जाएं। इन सब पे धीरे धीरे हमारी तरफ से भी आपको आग्रह किया जाएगा, लेकिन आप जब तक इसमें खुद की दिलचस्पी से नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है ये हम इसका एक सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप सब यहाँ आए, आपने बातें सुनी, तो आप जरूर इस पे कुछ अमल करेंगे जिससे हमें कुछ दिखने को भी मिलेगा। सारे विभागीय अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब ने सारी शिकायतें आपकी नोट कर ली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसका निवारण करेंगे। सर का धन्यवाद कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, थैंक यू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज दून वैली सेकेंडरी स्कूल की 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। स्कूल का परिणाम 100% रहा। 97% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण घोषित हुए। तेजस्वी सिंह 97% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोपेश शर्मा ने 96% के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। दिलीप शर्मा ने 93% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। जानवी ने 92% के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया और मयंक कुमार ने 91% के साथ स्कूल में 5वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा गोपेश शर्मा और भव्य पाराशर ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। प्रधानाचार्य NS भूटानी और निदेशक SK भूटानी ने स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को बधाई दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजगढ़ कस्बे के गोविंद देवजी बाजार स्थित लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 में श्रेष्ठतम अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सभी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। संस्था के निदेशक मदन लाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रेष्ठतम परिणाम रहा है। क्षेत्र में विद्यालय अध्ययन के साथ साथ अनुशासन, कठिन परिश्रम, सच्ची निष्ठा व लगन की पहचान दिलाता है। खेम सिंह आर्य ने बताया कि छात्र इसी तरह आगे बढ़कर परिवार व समाज का गौरव बढ़ाते रहें। इस अवसर पर ओम प्रकाश मुखीजा, गणपत माहेश्वरी, उत्तम चंद जैन, सुनीता शर्मा, प्रगति शर्मा, लालचंद सैनी, रोशन लाल सैनी व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। उद्योगनगर थाना अंतर्गत राठी ढाबा कॉम्प्लेक्स के समीप नवजात शिशु बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात बालिका के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिले के सभी आदान कृषि विक्रेता व निजी तथा क्रय सहकारिता समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कंट्रोलर व सील कंट्रोलर में जो एक्ट तथा जो प्रावधान है, इस उद्देश्य में चर्चा की जाएगी। 31 मई को रामगढ़, अलवर शहर और गोविंदगढ़ में कृषि आदान विक्रेताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। 3 जून को कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी व उमरेंड ब्लॉकों में जो कृषि आदान विक्रेता है, आत्मा सभागार में कार्यक्रम रखा। 6 जून को मालाखेड़ा, रैनी व राजगढ़ में जो आदान कृषि विक्रेता हैं, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम सहायक निदेशक कृषि कार्यालय राजगढ़ में रखा। कृषि आदान की उपलब्धताओं के बारे में कृषि विक्रेताओं से चर्चा की जाएगी, जिसमें आने वाली खरीफ की फसल की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा। आगामी खरीफ सीजन में जिले में सभी कृषि आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, इस संबंध में हमारे जिले के जो सभी कृषि आदान विक्रेता हैं, जिसमें निजी कृषि आदान विक्रेता तथा क्रय विक्रय सहकार समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम रख रहे हैं। और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि इनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, सीड कंट्रोल ऑर्डर है और इंसेक्टिसाइड एक्ट जो बने हुए हैं, प्रावधान है उनके ऊपर उनसे चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में जो कृषि आदान उपलब्धता हमको किस तरह से की जानी है, ताकि हमारे किसानों के सामने किसी तरह की समस्या नहीं है, उसके बारे में कृषि आदान विक्रेताओं से चर्चा की जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जिले में जो कार्यक्रम है, उसमें 31 मई को रामगढ़, अलवर शहर और गोविंदगढ़ के कृषि आदान विक्रेताओं का ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने हमारे जो आत्मा परियोजना का जो कार्यालय है, उनके सभागार में हमने रखा है। तथा कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी और उमरेन, इन ब्लॉक्स के जो कृषि आदान विक्रेता हैं, उनका 3 जून को आत्मा परियोजना के सभागार में ही ये कार्यक्रम हमने रखा है। इसी तरह से मालाखेड़ा, राजगढ़, रैनी के जो कृषि आदान विक्रेता हैं, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ़ के कार्यालय में 6 जून को हमने रखा है। और इसमें कृषि आदान की उपलब्धता के बारे में डिटेल चर्चा विक्रेताओं से की जाएगी, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में अच्छी गुणवत्ता का और पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान किसानों को मिल सके। अलवर जिले के सभी लोग स्वस्थ, दीर्घायु, चिरंजीवी बने, इसी उद्देश्य के निमित्त जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट अलवर द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान अलवर अभियान के तहत कल नयाबास स्थित उप वन संरक्षक कार्यालय अलवर एवं नर्सरी में कार्यरत महिलाओं को ट्रस्ट के संयोजक पवन सिंह शेखावत पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में आयुर्वेद अनुसार उचित आहार विहार, दिनचर्या के महत्व तथा ऋतुजन्य विकारों से बचाव के लिए घरेलू उपायों की जानकारी उपस्थित कार्मिकों को दी। इस अवसर पर ऋतुजन्य विकारों से बचाव हेतु अमृत धारावटी का वितरण कर इसके उपयोग एवं महत्व की जानकारी प्रदान की गई और आरोग्य संदेश पत्रिका का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला वन संरक्षक अधिकारी राजेंद्र कुमार हुड्डा, युवा समाजसेवी शशांक झालानी, कार्यालय कर्मी भीम सिंह, नरेश शर्मा, मुकेश प्रजापत, परवेज, याया खान, संगीता, वीरेंद्र यादव आदि कार्मिक उपस्थित रहे। सीएमआरएस कोचिंग संस्थान ने आईआईटी और नीट के साथ बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी अपना परचम लहराया है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में दीक्षा गुप्ता ने 95.83%, आर्य ने 94.33%, वर्तिका ने 91%,
अंक प्राप्त कर संस्थान और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। कुल 34 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 90% से ऊपर 5 छात्र छात्रा रहे तथा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर कोचिंग संस्था में हर्ष का माहौल बना हुआ है। संस्था निदेशक सीपी गुप्ता व एसएस राठौड़ ने सभी कोचिंग स्टाफ व विद्यार्थियों को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है। मेरी 95.83% मैंने स्कोर किया 10th क्लास में। मैं CMRS कोचिंग से पढ़ी हूँ। एंड आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस प्रगति के लिए? पहले मेरे पापा को, दूसरा मेरी पूरी टीचर्स के स्टाफ के ग्रुप को। क्या दिनचर्या रही है आपकी पढ़ाई में? कुछ खास नहीं, जो यहाँ पर पढ़ा है उसे गौर से पढ़ा, जो यहाँ पर पढ़ा है वो सारा यहीं पर समझा और घर जाकर एक बार रिवाइज किया बस। कोई कोचिंग वगैरह भी जाते थे कि इसके अलावा? नहीं, जो भी था यही था आपका? बस यही था। आर्यन, मैं CMRS से पढ़ा हूँ और CMRS से यहाँ पे पढ़ के मुझे 94.33% का स्कोर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने पूरे टीचर्स के स्टाफ, स्पेशली रमन सर मेरे क्लास टीचर, और दूसरे मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर वक्त मोटिवेट किया और मेरे साथ रहे हमेशा, कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ाई की? कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या आपका दिन, क्या रूटीन था आपका? मैं डेली के 4 से 5 घंटे पढ़ता था। पेपरों के टाइम मैंने 8 घंटे कर दिया था, इससे ज़्यादा। और जो क्लास में पढ़ाते थे मैं उसे उसी दिन जाके पढ़ लेता था। बाकी इसके अलावा कोचिंग वगैरह नहीं, सिर्फ यहीं से ही। सर, सबसे बड़ी बात तो हमारी CMRS कोचिंग संस्थान हर साल 100% रिजल्ट देती आई है, तो इस बार भी हमारा एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। और सर, बच्चों में इम्प्रूवमेंट करते हैं हम। सबसे बड़ी हमारी खास बात ये है, जैसे हमारी दीक्षा गुप्ता 96% लाई है, आर्यन बच्चा है वो 94% लाया है, 95% के आसपास आई है, वर्तिका बच्ची की 90 के आसपास परसेंट बनी है। तो लगभग हमारा 15% बच्चा 90% से ऊपर रहा है सर, और लगभग 70% बच्चा 80% से ऊपर रहा है कोचिंग में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है रिजल्ट की, कि हमारा हर एवरेज बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करता है। खास बात रिजल्ट की ये रही कि एक भी बच्चा हमारा इस साल 10th बोर्ड में कोई भी बच्चा फेल नहीं है। हर साल की तरीके से इस साल भी CMRS कोचिंग संस्थान ने अपना 100% रिजल्ट दिया। और यहाँ का सर स्टाफ हमारा बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है, हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। हमारा हर वीकली टेस्ट होता है बच्चों का, जिससे उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करते रहते हैं, और उस परफॉर्मेंस एनालिसिस के बेसिस पर बच्चों की जो कमियां हैं उनको देखकर और दूर किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को ऐसे टफ लग रहा है, किसी को मैथ्स टफ लग रहा है, किसी को साइंस टफ लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा क्लास लेता है, या फिर बच्चों का एक्स्ट्रा टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो बच्चे में कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी स्केलिंग करते हैं, जिससे बच्चे में बेसिक इंप्रूवमेंट आता है। क्या नाम है सर आपको? CP गुप्ता सर। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में बस स्टैंड के पास रहने वाले लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों को वाल्व की बोरिंग से दूरी कम करने को लेकर अवगत करवाया गया, लेकिन हर बार अधिकारी आश्वासन देकर टरकाते रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने लगे बोरिंग से एक पाइपलाइन भैरू का चबूतरा की ओर जा रही है। इसमें वाल्व मात्र 10 मीटर की दूरी पर लगा है, वहीं दूसरी लाइन बस स्टैंड की ओर जा रही है। इसमें वाल्व 400 मीटर की दूरी पर लगा है। इस कारण बोरिंग का पानी बस स्टैंड के पास वाले क्षेत्र में पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लेता है। इससे वहां रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस समस्या को लेकर बस स्टैंड के पास रहने वाले लोग जलदाय विभाग के JEN से लेकर SE तक कई बार मिल चुके हैं।
लेकिन पाइपलाइन में वाल्व कम दूरी पर लगाने के केवल आश्वासन ही मिल सके हैं। इस समस्या को लेकर बस स्टैंड के पास लोग जिला कलेक्टर से मिले और पाइपलाइन में कम दूरी पर वाल्व लगवाने की मांग की। हम वार्ड 22 अशोक टाकीज के पास मोहल्ले से हैं। हमारे यहाँ मोहल्ले के किनारे पे ही जहाँ से शुरुआत होती है बोरिंग लगी हुई है और 24 घंटे बोरिंग चलती है। लेकिन जो व्यवसायिक गतिविधि के लोग हैं, होटल हैं, ढाबा हैं, धर्मशाला हैं, उनके यहाँ पानी लगातार चलता रहे, इसलिए वाल को गलत जगह लगाया गया है। जहाँ से हमारे पास वहां पानी आना चाहिए, जहाँ हमारी लाइन डली हुई है, वहाँ वाल ने लगाकर 400 फीट से अधिक दूरी पर वाल लगाया हुआ है। पहले लगे हुए थे तो, और पहले जब ये वाल वहीं लगा हुआ था उसको चेंज किया है। इसमें साफ साफ भ्रष्टाचार है, सांठगांठ है। लोगों ने फर्जी चाबी तक बना रखी है वाल को खोलने की। इतनी सह मिली हुई है कर्मचारियों से। अब हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, लापरवाही है। चीफ एडिशनल इंजीनियर करोल साहब से हम कई बार मिल चुके हैं और इतने बड़े अधिकारी होने के बाद हमें बार बार आश्वासन दे रहे हैं। जिला प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद मदान ने बुधवार को खैरतल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल और 132 केवी जीएसएस खैरतल का निरीक्षण किया। प्रबंध निदेशक रिको नकाते ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आपातकालीन वार्ड में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज का हालचाल जाना और आवश्यक उपचार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी वार्डों में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज के लिए एसी, कूलर, पानी एवं आवश्यक दवाइयों की जानकारी प्राप्त कर हीट वेव के संबंध में प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मंगलवार को लक्ष्मणगढ़ तहसील के ग्राम कनवाड़ा में 4 वर्षीय बालक के खेलते हुए बोरवेल में गिरने पर उसको रेस्क्यू करने में प्रशासन का सहयोग करने वाले 4 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही उनके साहस व बहादुरी की खुले मन से प्रशंसा कर हौसला अफजाई की। मोठुका में स्वामी दयाराम साहिब का वार्षिक मेले में दूसरे दिन भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु मेले में पहुंचे, मत्था टेका और मन्नतें मांगी। मेले में संतों के आशीर्वाद लेने के लिए महिलाओं पुरुषों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मेले में संतों को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़नी शुरू हो गई थी। मेले में आयोजित सत्संग में संत लाल भगत, संत कल्याण भगत, संत मोहन भगत, अशोक संतों ने प्रवचन देकर कहा कि संसार के लोग उसी काम को करना चाहते हैं जिसमें उसे लाभ मिलता है। व्यापार करने वाले को धन लाभ मिलता है, नौकरी करने से वेतन मिलता है। जिस प्रकार लोग संसार के सभी कार्यों में लाभ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्संग से भी लाभ होता है। तिजारा में बढ़ती गर्मी के कारण गौशाला में गौवंशों के भी हाल बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी को लेकर सूरजमुखी पवित्र धाम पर स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला में कमेटी ने 5 बड़े कूलर लगाए। गौशाला कमेटी के सचिव देशपाल यादव एवं उपाध्यक्ष बने सिंह बिदुड़ी ने कहा कि गौ सेवा महासेवा है, गौ माता के समान है, जिसकी सेवा करने से मन को शांति मिलती है। गौ माता की सेवा के लिए दिया गया दान दैहिक, दैनिक और भौतिक पापों को नष्ट करता है। इस अवसर पर कमेटी के उपाध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, सचिव देशपाल यादव, यशपाल आचार्य, वीरेंद्र सैनी, विवेक शर्मा, कमल पार्षद, जसवंत सिंह उपस्थित थे। टपुगड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ने 94% अंक प्राप्त किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में टपुगड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा बरखा सुपुत्री राजेश कुमार माता शीला देवी ने 600 अंकों में से 564 अंक लेकर 94% अंक प्राप्त किए। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में विद्यालय के कुल 116 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 116 बच्चे उत्तीर्ण हुए। परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नीलम यादव ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है।
10वीं बोर्ड की परीक्षा में मोठुका की अंजलि लखियानी पुत्री प्रकाश लखियानी ने 98.17% अंक प्राप्त किए हैं। अंजलि ने बताया कि वह आगे चलकर आईएएस बनना चाहती है। यह श्रेय वह अपने परिवार एवं स्कूल के गुरुजनों को देती है। किशनगढ़ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी की भतीजी है। लखियानी ने बताया कि उसकी भतीजी आगे चलकर आईएएस बनना चाहती है। लखियानी परिवार में ही भाविका लखियानी पुत्री परमानंद लखियानी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से एमडी कर रही हैं एवं प्रीति लखियानी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। अंजलि के दादा कल्लू मल लखियानी मोठुका गांव के पूर्व सरपंच हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सत्र 2024 के 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कल की गई, जिसमें 100% परीक्षा परिणाम के साथ ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस वर्ष 10वीं के परीक्षा परिणाम में कुल 147 बच्चों में से 14 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें आस्था अरोड़ा ने 97.50% अंक, राहुल गुप्ता ने 96.50%, नीतीश कुमार ने 95.17% व कार्तिक गुप्ता ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। छात्रों की इस विशेष उपलब्धि पर श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत ने बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया व शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व समस्त स्टाफ ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह जानकारी मीडिया प्रभारी ललित कुमार ने दी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आस्था अरोड़ा। मैं श्री ओसवाल जैन स्कूल की छात्रा हूँ, कक्षा 10वीं की, और मेरी 10वीं कक्षा में 97.50% बनी है। मैं इसका श्रेय पूरे सभी अध्यापकों को और विशेषकर मैं कहना चाहूंगी मेरे माता पिता को, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाया, मतलब पापा ने और मम्मा ने, और बाकी मेरी जो पूरी फैमिली एंड बाकी पूरे स्कूल में जो टीचर्स थे, दीपक सर, अमित सर, स्वराज सर और दयाब सर, आशा मैम एंड ललित सर, सभी ने बहुत अच्छा किया और मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत ज्यादा। पढ़ने में वैसे मैंने जैसे स्टार्टिंग से, जब से 9th क्लास का एंड हुआ है उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट आपको रेगुलर रखना चाहिए। जैसे आप डेली के 2 आवर्स भी करोगे तो वो भी बहुत इनफ रहेगा। तो मैंने इतना ज्यादा लोड लेके पढ़ाई नहीं करी, 2 घंटा या 3 घंटा कभी कभी रह भी जाता था एंड मैंने घूमा मस्ती भी बहुत करी है, बट साथ में पढ़ाई में कंटिन्यूअस आपको रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन से कुछ भी, चाहे 15 मिनट के लिए पढ़ो, बट पढ़ना जरूर। स्टडी के लिए ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, बट जैसे फ्लो बंद आ गया तो कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, एंड खेलने में भी मैंने काफी 1-2 घंटे, ये तो मेरा डेली का था ही। और साथ में पढ़ाई में भी मतलब जो भी चीज आप पढ़ रहे हो एकदम फोकस्ड होके पढ़ो, ये सबसे मेन चीज होती है, और कंटिन्यूअसली। My name is Mehak Gupta and I'm from Oswald Public School. I scored 97.83% in 10th class, and I, to my teachers and my parents, they helped me very much in my difficult times and they make sure that I do best in my studies. And I usually give 2 hours to play in playtime, and I study early in the morning. That is the best time. आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उसमें ओसवाल स्कूल के बच्चों ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। ओसवाल पब्लिक स्कूल की महक गुप्ता ने 97.80 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि ओसवाल स्कूल की ये टॉपर बच्ची है। इसी तरह हिंदी मीडियम में आस्था अरोड़ा ने 97.50 स्टूडेंट्स अंक प्राप्त किए हैं। ओसवाल स्कूल में 32 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और 205 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी बच्चे 100% इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही लगभग 80% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन के अंक प्राप्त किए हैं। 205 बच्चों में से 160 बच्चे इसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ओसवाल स्कूल का रिजल्ट पूर्व की भांति, सदैव की भांति, हमेशा की भांति टॉप रहा है, और ओसवाल स्कूल के बच्चों ने
रिकॉर्ड स्थापित लगातार किए जा रहे हैं। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा मसाले पैकिंग स्थल मेसर्स गंगा गृह उद्योग एनईवी एक्टेशन प्रीत विहार अलवर से मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया एवं शेष बचे करीब 65 किलोग्राम मिर्च पाउडर को उसमें रंग मिले होने की आशंका पर जब्त किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मेसर्स फ्लेवर एंड फ्यूजन इंग्रेडिएंट प्राइवेट लिमिटेड एग्रो फूड पार्क MIA अलवर से सीजनिंग मसाले का नमूना जांच वास्ते लेकर प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया एवं अन्य 2 प्रतिष्ठानों से पेय पदार्थ के 8 एवं मसाले के 2 नमूने जांच वास्ते लिए गए। सूर्यनगर मोड़ एवं MIA स्थित विभिन्न खाद्य विक्रेताओं चाट ठेले वाले को अपने खाद्य पदार्थ को ढककर बिक्री करने एवं साफ सफाई से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा प्रदेश भर में गत माह तक चलाए गए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ईट राइट अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर बनाए जाने वाले प्रसाद लंगर आदि के भोग सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तिजारा कस्बे के हनुमान बगीचे के प्रांगण से अयोध्या के लिए राम भक्तों का दल रवाना हुआ। संयोजक मोनू राम ने बताया है कि एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष बने सिंह विदुड़ी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। महंत उमाशंकर ओझा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। परिसर में हनुमान व राम जी की जयकारे गूंजे। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर नरेश शर्मा, नवल पटवारी, पार्षद कुणाल, पार्षद मुकेश सैनी, राकेश वर्मा, हिमांशु सिंगल, हिमांशु कटारिया, मोनू शर्मा, अनिल शर्मा, दुर्गेश सैनी, बंटी जैन सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। अचीवर्स के विद्यार्थियों ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणामों में छात्रों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं, जिससे पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। विद्यालय की प्राचार्य प्रिया जैन ने बताया कि अचीवर्स पब्लिक स्कूल ने उत्कृष्ट परिणाम देकर एक बार फिर से अपनी सफलता के इतिहास को दोहराया है। छात्र सिद्विक शर्मा ने 97%, ईशिका कश्यप 96%, कृष गुप्ता 96%, जिया मीना 96%, तनिष्क प्रधान 96%, भूमिका तायल 94%, सोनाक्षी सिंह 94%, लवी निहालवानी 94%, विशेष महावर 94%, यशवी गुप्ता 94%, जतिन फोगाट 93%, लक्ष्य 93%, निकिता चौहान 93%, तनु कुमारी 92%, अजित कुमार मीना 92%, अक्षत सैनी 92%, गौरव सैनी 91%, प्रिया गोयल 91% अंक प्राप्त किए तथा संस्था का नाम रोशन किया। संस्था प्रधान प्रिया जैन ने बताया कि 18 से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक तथा 21 से अधिक विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। छात्रों ने इस उपलब्धि पर उन्हें विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों को दिया है। संध्या ने कहा, मेरे अच्छे अंक मेरे शिक्षकों और माता पिता के सहयोग के बिना संभव नहीं थे। उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक भी छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और लगन का फल आज सभी के सामने है और वे भविष्य में भी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने सीनियर्स को बधाई दी और प्रेरणा ली। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।